This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman, your English language and IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on something very, very important. Generally, past perfect and past perfect progressive, we are going to discuss two very easy tenses because they do not come very often in your uh, conversation. But whenever they come, you make mistakes. You generally use past simple in place of past perfect, and you use past progressive in place of past perfect progressive. Because you do not use these two tenses very often. Keep one thing in your mind. So you need to understand the situation very carefully. But this formation is very common because tomorrow I'm going to teach you conditional type 3, and you will see that the formation which we use in past perfect will be used in conditional type 3. So you have to remember the formation: auxiliary verb had and main verb third form of word. We use the past perfect to say that something had happened in an earlier past. If I say something happened in the past, it means I'm talking about recent past. Whenever you talk about recent past, you use present simple. For example, Sarah called me. Sarah called me. Am I audible to all of you? Sarah called me. Sarah ने मुझे Yes, sir. फोन किया. Yes, sir. ये एक माजी की बात है. अच्छा, जब हम माजी की बातें कर रहे होते हैं तो माजी की बातों के अंदर या तो हम ऐसी बात कर देते हैं जो उस माजी से पहले वाली होती है, या फिर हम कोई ऐसी बात करते हैं जो उस माजी के बाद की बात होती है. सारा कॉल्ड मी, सारा ने मुझे फोन किया. उसके बाद क्या हुआ सर, बताइए ना, हम जानना चाहते हैं. वी टॉक्ड फॉर एन आवर. हमने 1 घंटा बात. फिर सर, बस बेटा जुमला इतना ही है, इतना ही पढ़ा सकते हैं हम. आपने माजी में कुछ हुआ, उसके बाद क्या. लेकिन जब हम बात करते हैं कि माजी में कुछ हुआ, सारा कॉल्ड मी. व्हेन, अच्छा कब. व्हेन सारा कॉल्ड मी, माजी में कुछ हुआ. जब सारा ने मुझे फोन किया. उसके बाद कुछ हुआ या उससे पहले कुछ हुआ. उससे पहले जो कुछ हुआ वो कहलाता है अर्लियर पास्ट. व्हेन सारा कॉल्ड मी, हर फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस. जब भी फोन किया, वरना अब्बा तो उसके जान से मार देंगे उसको, है भाई. व्हेन सारा कॉल्ड मी, उसके अब्बा ऑफिस जा चुके थे. व्हेन हर फादर हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस. अब ये बताइए, ये सारा के फोन करने के बाद हुआ या सारा के फोन करने से पहले हुआ. सारा के फोन करने से पहले. बस यही वो Before. पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो आपके दिमाग में स्पोकन के दरमियान नहीं आता. आप इतनी गहरी सोच में नहीं जा पाते कि जो मैं बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये काम इससे पहले हुआ या ये इसके बाद हुआ. जैसे अभी आपकी मिस रुखसाना ने डिस्कशन क्लास ली, और फिर उसके बाद मिस सर हसीब ने आपकी क्लास ली. 5 बजे आपने एक बात कही. व्हेन सर हसीब टुक आवर क्लास, क्या हो चुका था. जब सर हसीब ने हमारी क्लास ली, Miss Ruxana had already Miss taken. Sarah had Miss- taken. वो पहले ले चुकी थी ना रुखसाना had सारा. already taken our. Yes. आ गई बात समझ. अच्छा, अब देखिए, Yes. मेरी शादी हुई 2016 में, ठीक है. फिर सारा 3 साल तक इंतजार करती रही कि शायद मैं मान जाऊं, लेकिन नहीं हुआ ऐसा. हमारी बेगम ने इजाजत ना दी, तो फिर बहरहाल उसने कर ली शादी. जब सारा की शादी हुई, अब देखो, सारा का शादी करना ये भी माजी, मेरा शादी करना ये भी माजी. लेकिन ये जो टाइम मैंने लिखा है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या चीज अर्लियर होती है और क्या चीज
रीसेंट पास्ट होती है। जब सारा की शादी हुई, ये रीसेंट पास्ट है। अब ये ना देखें सर 2019 से तो बहुत अरसा हो गया, इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करें और इसमें बस ये बात देखें, इसमें रीसेंट क्या है और अर्लियर क्या है। व्हेन सारा गॉट मैरिड, जब सारा की शादी हुई, आई हैड ऑल। 2016 आपको earlier and टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपको टाइम को समझाने के लिए लिखा है कि ये रीसेंट है और ये अर्लियर है। ठीक है, मैं टाइम हटा भी दूंगा, फिर टाइम हटा दूंगा तो आप परेशान होंगे, आपको कैसे पता ये अर्लियर है। कहानी तो हमारी घर की है ना भाई, हमें नहीं पता होगा तो फिर किसको बताऊंगा, है। चले, अच्छा अब इधर देखें। अब बताइए इसमें से रीसेंट कौन सा है और अर्लियर कौन सा है। आई टर्न ऑन पीसी एट 11:30, लाइट वेंट एट 11 o'clock। 11 o'clock. on the PC ये said it's the recent and earlier Light 11 recent है और 11:15 earlier past earlier past घड़ी है आप लोगों के पास, घड़ी इस्तेमाल करते हैं। आपकी घड़ी हाँ, पहले earlier है। 11:15 बजते हैं या 11:30 पहले बजते हैं। सर पहले 11:15 फिर 11:30 पहले 11:15 तो फिर ये क्या हुआ और ये क्या हुआ। सर यही मैंने कहा है 11:15 11:15 earlier हुआ, recent past 11:15 11:15 earlier हुआ और हो गया 11:30 recent हुआ। यही कहा था सर मैंने। ये पेशावर से जो खातून है, जरा दोबारा। सर ये 11:15 वाला earlier और 11:30 वाला recent। बहुत शुक्रिया, पेशावर में सिग्नल। चले, अब बताइए, अब सेंटेंस पढ़े। सर when I turned on PC ये recently and earlier जो है वो light had gone जब मैंने पीसी ऑन किया, मेरा पीसी ऑन करने का इत्तेफाक हुआ 11:30 बजे। लाइट हैड गॉन, लाइट जा चुकी थी। अपना माइक बंद कर दिया करें जब घर में की बातें इधर आ रही हो हमारे पास। मेरी बेगम उठी 11 बजे भाई, हमने नाश्ता किया 9 बजे। अब बताइए इसमें रीसेंट क्या है। recent 11 11 AM वाला recent है, 11 AM वाला recent है, और 9 AM 9 AM 11 early। AM जो है recent past और earlier past 9 AM। सही है। अब देखें, जब हमारी बेगम उठी तो हम हस्बे मामूल नाश्ता कर चुके थे। हमारी आदत नहीं उठाएं और इंतजार करें नाश्ता बनेगा और हम करेंगे, इतनी देर में हमारे बहुत सारे काम हो जाएंगे। So it is I had taken breakfast. Is it okay? When I had already taken breakfast। I have. जब बेगम उठी, बेगम का उठना रीसेंट पास्ट, उससे पहले क्या हुआ था, हम नाश्ता कर चुके थे। वरना अमूमन तो ये भी होता है, जब मेरी बेगम उठी मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया। When my wife got up, I prepared breakfast for her। लेकिन आजकल हम मसरूफ ज्यादा हैं। चले, she told me on Sunday, her sister told me on Saturday। अब बताओ इसमें रीसेंट क्या है। संडे। संडे ये संडे आपका रीसेंट है, सैटरडे आपका अर्लियर। अर्लियर। ठीक है, अब आपका पहले व्हेन, हमेशा याद रखो व्हेन और बिफोर के साथ हमेशा पास्ट सिंबल ही आता है, और रीसेंट पास्ट को हमेशा आप पास्ट सिंबल में लिखते हैं। बिफोर शी टोल्ड मी, इससे पहले कि वो मुझे बताती, उसकी बहन मुझे पहले ही बता चुकी थी कि I had already told her। हर सिस्टर हैड ऑलरेडी टोल्ड मी कि आप ही की पहले भी हमारी एक मंगनी हो चुकी है लेकिन खत्म हो गई थी। ओके, नो प्रॉब्लम, आपकी आप ही वैसे भी अच्छी है। चले आगे चलते हैं। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी, उसी बात को रिपीट कर रहा हूं। When one past action follows another past action और actions, आपने माजी में कुछ किया और उसके बाद कुछ हुआ। आपने माजी में कुछ किया
और उसके बाद कुछ हुआ, यानी कि आपने माजी में एक हरकत की और उस हरकत में बरकत हो। सारी हरकतों और बरकतों के लिए पास्ट सिंपल। जब मेरी शादी हुई, व्हेन आई गॉट मैरिड आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल। शादी के बाद, शादी से पहले, सर बाद। शादी के बाद। व्हेन आई गॉट शादी के मैरिड बाद। आई स्टॉप स्मोकिंग। जब मेरी शादी हुई मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। बहुत व्हेन आई गॉट मैरिड आई स्टार्टेड स्मोकिंग। कुछ लोगों के हालात ऐसे होते हैं, जब मेरी शादी हुई मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दी। आपने कोई काम किया, उसके बाद कोई काम हुआ, पास्ट सिंपल। समझ रहे हैं बात? व्हेन आई ओपन द डोर आई सॉ हर। मैंने जब दरवाजा खोला तो मैंने उसे देखा, फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। देन शी क्लोज द डोर। अब देखो, दो सेंटेंसेस बड़े कॉमन है आपकी जिंदगी में। जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची, या जब मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, या जब डॉक्टर पहुंचा तो पेशेंट मर चुका था। ये सुना है ना हमने स्कूल लाइफ में, याद आ रहा है? जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। ये सुना या नहीं सुना है? सुना सुनाया जुमला। जब यस डॉक्टर सर। पहुंचा, यस सर। चले, जब डॉक्टर पहुंचा, व्हेन द डॉक्टर रीच्ड। डॉक्टर का पहुंचना माजी, डॉक्टर का पहुंचना माजी। अब बताओ, पेशेंट उनके पहुंचने से पहले मरा या बाद में मरा? पहले पहले। अब डॉक्टर साहब पहले। पहुंचे, सिचुएशन देखो, डॉक्टर साहब पहुंचे। यस, वे इज द जी। पेशेंट, वे इज द पेशेंट। डॉक्टर साहब देखें, मेरे दादाजी बिल्कुल बोल नहीं रहे। डॉक्टर साहब देखें, दादाजी बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे, वरना तो बोलते रहते हैं। दादाजी को क्या हो गया? भाई आप बाहर जाए, हम देख रहे हैं। आप हौसला रखें, कलमा पढ़े आप बस। व्हेन द डॉक्टर रीच। हाँ, नेक्स्ट क्या क्या स्टेटस है सर? नो मोर। तो क्या करें, वेंटिलेटर पे डाल दें? नहीं सर, वो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, मसला आ जाएगा। चलो बोल दो, डेथ सर्टिफिकेट बनाओ, जाके इन्फॉर्म करो। क्या हुआ डॉक्टर साहब? भाई आपको देर हो गई आने में, आपके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये मेरा कार्ड रखे, बिरयानी या फिर का ऑर्डर आप यहाँ से दीजिएगा, डिस्काउंट मिलेगा। और अगर कबर के लिए आपको, तो इसके पीछे कबर के लिए रब्ता करें, उस पर भी डिस्काउंट है, मैं नाम ले लीजिएगा। When the doctor reached, the patient had died. जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज पेशेंट मर चुका था। मर चुका था। समझ आई बात? अच्छा आप सुनो, डॉक्टर साहब मेरे दादाजी को बचा ले, डॉक्टर साहब मुझे मार डालो। ये दादाजी की आवाज, मुझे मार डालो। डॉक्टर साहब देखे, सर आपको बहुत एक्सपीरियंस है। दादाजी को बचा ले, मुझे मार डालो। देखे डॉक्टर साहब क्या हो रहा है मेरे दादाजी को। अच्छा आप बाहर जाए, हम देखते हैं, देखते हैं। पेशेंट, नर्स जल्दी से इंजेक्शन लगाओ। मार डालो। मार रहे भाई, इंजेक्शन तो लगा रहे तुम, फिर ही तो मरोगे तुम। ये इंजेक्शन लगाया और दादाजी ने हिचकी ले ली। नर्स ने कहा, डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? अरे कह तो रहा था मुझे मार डालो, तो मार दिया साले को। वैसे भी जाने का वक्त आ गया था इसका। जाओ बता दो क्या हुआ। डॉक्टर साहब भाई मार, बहुत ने आने में देर कर दी, आपके दादाजी चल बसे, आखिरी बात बोल के गई गए, मुझे मार डाल। तो when the doctor reached, when the doctor reached, अब डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरा पेशेंट या डॉक्टर के पहुंचने से पहले? पहुंचने के बाद। डॉक्टर ने मारा उसको इंजेक्शन लगाकर। कुछ लोग काट के मारते हैं, कुछ लोग इंजेक्शन लगा के मारते हैं, लेकिन मार कभी कभार मार देते हैं। तो बस फिर ये सिचुएशन है। व्हेन द डॉक्टर रीच, द पेशेंट डाइड। आपने माजी में कुछ किया, उसके बाद कुछ हुआ, पास्ट सिंपल। आपने माजी में कुछ किया, उससे पहले कुछ हुआ, पास्ट परफेक्ट। याद रहेंगी ये दो सिचुएशंस? यस सर। यस सर। दादाजी को याद कीजिएगा, यस सर। फौरन आपको ये सिचुएशन याद है। एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा,
when I, एक और मशहूर जुमला, जब हम स्टेशन पहुंचे, when we, याद है आपको, हम जब हम स्टेशन पहुंचे, याद करें, Yes. when ट्रेन Then जा चुकी है। स्टेशन, ट्रेन है left. train had left. आप पहुंची, अरे भाई कहाँ है, तेजगाम पर डिब्बे नजर नहीं आ रहे। अरे राजू, पुली बेटा इधर आओ, ये तेजगाम कहाँ गई मुन्ने। अरे पापा, उसको तो निकले हुए आधा घंटा हो गया है। When we reach station, train had left. माजी में कुछ हुआ, उससे पहले कुछ हो चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम स्टेशन पहुंचे। When we reached station, अरे The train left. जल्दी करो। अरे चाची, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाना है, हम अभी यहाँ 1 पे खड़े, कैसे पहुंचेंगे। ट्रेन, हम जब पहुंचे, हमारी नजरों के सामने हमारे 12,000 रुपए में जाते नजर आ रहे थे। When we reached station, train left. आई बात समझ, माजी में कुछ हुआ, उसके बाद कुछ हुआ, आपने ये किया, उसके बाद ये हुआ, आप पहुंचे, ट्रेन निकली। When we reached station, train had left. ठीक है, गॉट इट। चलें आगे। Yes, sir. अच्छा, ये एक रेफरेंस पास्ट परफेक्ट का मैं आपको यहां दे रहा हूं, और एक रेफरेंस मैं आपको दूंगा पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का स्टेट वर्ब्स के साथ आखिर में। अगर हो सकता है आपके बात समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ जाए। अगर नहीं आई, इट्स ओके, मैं एक रेफरेंस दे रहा हूं। याद करें, हमने स्टेट वर्ब्स पढ़े थे बचपन में, जब आप छोटे छोटे से थे, याद आ रहा है, वी स्टडीड स्टेट वर्ब्स, याद आ रहा है। मैं बीमार था, आई वॉज Yes. Yes, sir. उसके पास गाड़ी थी, शी हैड अ कार। ये 2 स्टेट वर्ब्स मैंने आपको पढ़ाए थे। आज आपको पता चल रहा है कि न्यू भी आपका स्टेट वर्ब है, दे न्यू ईच अदर, वो एक दूसरे को जानते थे। आपको आज एक और इंकिशाफ आपने कर हो गया है, सारा एंड आई लाइक ईच अदर, सारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, सबको पता है। अब ये है पास्ट सिंपल, और यहां पर हमने स्टेट वर्ब्स लगा दिए। अब इस स्टेट के अंदर टाइम भी आ गया। अब मैं इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में नहीं लेके जा सकता। क्यों सर? स्टेट वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव, हम इसको प्रोग्रेसिव मीनिंग दे ही नहीं सकते। लेकिन बात वही हो रही है, मैं 1 हफ्ते से बीमार था, और अगर आपने अभी अभी अर्लियर पास्ट को समझाए तो आपको ये बात यहां से समझ आएगी। अर्लियर पास्ट, आज तारीख क्या है, 8 जुलाई। 1 जुलाई को मैं बीमार था, मेरी बीमारी का आगाज हुआ, और उसके बाद रीसेंट पास्ट आपकी मुलाकात हुई, आपने कहा सर क्लास नहीं ले रहे, आपने घर चक्कर लगाया, फोन किया 5 जुलाई को, मैं उस दिन भी बीमार था, आई वॉज इल। यहां पर भी मैं आई वॉज इल। बीमारी शुरू कब हुई? 1 जुलाई, ये भी अर्लियर पास्ट। कब तक चल रही थी, कब तक चल रही थी? आपकी 5 Fifth जुलाई July. को। लेकिन अब आप इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ले जा नहीं सकते। बीमारी चल रही थी मेरी, मैं बीमार था। अब मैंने कहा भाई, मैं एक सर आप क्लास ही ले रहे थे जुलाई के फर्स्ट वीक में, भाई मैं 1 हफ्ते से बीमार था। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं 1 हफ्ते से बीमार था, तो बताइए अब मेरा सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा? मैं 1 हफ्ते से बीमार था, I I have been ill for a sick for I had been ill for a for week, 1 week. for a week, 1 week. For
फॉर अ वीक। अगले हफ्ते में For a आपको week. सेंस ऑफ फॉर की क्लास मिल जाएगी इंशाल्लाह। आ रहे हैं, आपका टॉपिक करीब ही आ गया है, तो आपका ये सेंस ऑफ फॉर का मसला भी हल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से मेरे पास गाड़ी थी। मैं यही आपको दोबारा एग्जाम्पल अगर कोट करूं कि भाई देखें, अर्लियर पास्ट आपकी मुलाकात हुई मुझसे, अब जुलाई को हटा देते हैं, कोई ईयर लिख देते हैं 2022-21 में, और फिर आपकी एक और मुलाकात हुई 2023। अर्लियर पास्ट, रीसेंट पास्ट, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी थी। अच्छा, अब मैं ये तो नहीं कह सकता ना मैं गाड़ी रख रहा था 2 साल से, मैं तो नहीं कह सकता ऐसा। और यहाँ पे भी कह रहा हूँ आई हैड अ कार, यानी कि एक चीज जो मेरे पास थी वो, उसका अमल कब हुआ स्टार्ट, जो मैंने उसकी पोजीशन कब ली, 2021 में, 2023 में भी मेरे पास थी। तो अब अगर मैं ये कहना चाहूं कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी, तो अब मेरा सेंटेंस क्या क्रिएट होगा? I had a car. For I 2 years. had a car for 2 years. She had a car for 2 years. 5 years. For 2 years I had a car. यानी कि जब आप पास्ट टू प्रेजेंट बात करेंगे, कोई चीज जो आपके पास थी और कई अरसे से थी, कोई बीमारी आपको कई अरसे से थी, कोई दोस्त आपका कई अरसे से था, आप वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे? हैड। जैसे मैं कहूं, मुझे 2 दिन से बुखार था, आई हैड फीवर फॉर 2 days. I had so many friends since school life. Yeah, for 2 years. I had backache for 2 months. आ गई बात समझ? ठीक है, got it. चले आगे। Yes. तो ये हेड वाला दोबारा बता दो, ये Had 2 दफा हेड कब लगाना है? आपने याद करें स्टेट वर्ब्स पढ़े थे, आई हैड अ कार, आई हैड फ्लू, आई हैड फीवर। जब आप पास्ट सिंपल में इसको लगाएंगी तो आप टाइम भी लगाती ना। पास्ट सिंपल तो पढ़ा है ना, पास्ट सिंपल में आपने स्टेट पढ़ी, उससे पहले भी आपने स्टेट वर्ब्स पढ़ा, ये तीसरा राउंड आया स्टेट वर्ब्स का। आई हैड अ Yes, मोबाइल sir. फोन, मेरे पास मोबाइल, अगर सिंपल एक सेंटेंस बन रहा है आई हैड में बन रहा है, लेकिन जब आप टाइम लगा देंगे तो फिर मेरे पास 2 साल से मोबाइल था, आप क्या बनाएंगी आप? I had a mobile phone for 2 years. बस, मेरे 2 दिन से सर में दर्द था, I had a headache. आई हैड अ हेडेक फॉर 2 days. 2 days. ठीक है ना, या अब याद रहेगा। Sir, where we use since and where we use for. ये Differentiate between. अगले हफ्ते आ रहा है ये टॉपिक, जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पढ़ाऊंगा ना, उसके साथ बहुत तफसीली लेक्चर है। अच्छा, दे न्यू ईच अदर, पास्ट सिंपल, वो एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि वो एक दूसरे को 5 साल से जानते थे, आप कैसे बनाओगे इस सेंटेंस को? They had known each other for 5 years. फॉर 5 years। सारा और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, माजी का वाकया, काफी अरसे से करते थे। सारा एंड आई हैड लाइक्ड ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक्ड भी स्टेट वर्ब है, न्यू भी स्टेट वर्ब है। आप ये नहीं कह सकते ना सारा एंड आई हैड बीन लाइकिंग, सारा और मैं एक दूसरे को पसंद कर रहे थे, लाइक अपने साथ आईएनजी लेता है? No, sir. Non-progressive verb है. नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, तो इसीलिए हमें इसको हम जी एक्सक्यूज मी सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टेट वर्ब है बस और ये प्रोग्रेसिव जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा? याद करना पड़ता है, हमने भी याद किया है, कोई जादूगरनी नहीं आई थी मेरे पास। लाइक और नो के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगाते, याद कर लें आज। जब आप और बड़ी होंगी तो आपको मैं 50 ऐसे वर्ब्स बता दूंगा जिसके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगता।
अभी आपका जहन खुल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, ऐसा ना हो ज्यादा खुल जाए फिर सर्जरी करानी पड़ जाए। तो इसलिए बस दो स्टेट वर्ब्स को और जगह दें अपनी जिंदगी में, नो और लाइक। नो इज अ स्टेट वर्ब, लाइक इज अ स्टेट वर्ब। ठीक है, जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाया आई हैव हैड अ कार फॉर 2 इयर्स। आवाज बेटा आपकी नहीं आ रही। माइक 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 के पास बोले या हैंड्स फ्री निकाल के बोले। सर अभी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सर जैसे हमने पहले सेंटेंस बनाया आई हैड अ कार फॉर 2 इयर्स, कि मेरे पास 2 साल से गाड़ी थी। मतलब गाड़ी अभी भी है या नहीं है? हम हैव कब यूज करेंगे और हैड कब यूज करेंगे? मैं बस ये रेफरेंस दिया, जब हम हैव लगाएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला Yes. जाएगा। आई हैव हैड, वो है मेरे पास। आई हैव हैड, आई हैड था, आई हैव ओके हैड। ओके ओके सर, आई हैव अंडरस्टैंड। ओके, जब भी मैंने थैंक कहा, यू। मैंने इसका एक रेफरेंस दिया है, मैं इसको दोबारा लेकर आऊंगा। मैं जब प्रेजेंट परफेक्ट का एंड करूंगा तो इसका टच दोबारा दे दूंगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी ये सिर्फ दिमाग में तंग जाकर अटकेगा ये। सर हमारे नोट्स में नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब की लिस्ट नहीं है, तो क्या करूं? तो आप सेंड कर दें। अबे यार, चैट जीपीटी में जाके लिखो लिस्ट ऑफ नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स, दुनिया जाकी चीजें मिल जाती है। भेज देंगे, हम आपको भेज देंगे। वर्बुक ओके अगर सर। आपने पढ़ी होती ना ईमानदारी से, आपने हमें वक्त दिया होता ना, वर्बुक 1 के अंदर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की लिस्ट हमने चिस्पा कर दी थी, आप जाकर चेक कर लीजिए। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के का जो टॉपिक है ना, यूनिट नंबर 6 होगा गालिबन, या 5 होगा, आप उसमें जाकर देखिएगा, वहीं पे चिपका दीजिए। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, माजी में से पहले वाले माजी में आपने कोई अमल शुरू किया और वो अमल, वो हरकत, वो काम माजी में चल रहा। आपने माजी से पहले वाला माजी यानी कि माजी बईद यानी कि अर्लियर पास्ट, एंड इट वाज गोइंग ऑन अप टू द रीसेंट पास्ट, और वो माजी में भी चल रहा था। अब आप ये कहें, ये पूछें कि अभी भी वो चल रहा है, मुझे क्या पता भाई, माजी की बात हो रही है। अगर अभी भी चल रहा है तो फिर तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आएगा, है भाई। अभी तो हम बात यूं कर रहे हैं ना कि आपने माजी से पहले वाले माजी में काम शुरू किया और माजी में वो चल रहा था। जैसे अली स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन अक्टूबर 2020, अली वाज लर्निंग इंग्लिश इन दिसंबर 2020। तो बताइए अली कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहा था? कैसे बताएंगे? अली had been learning English for 2 months. अली 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा था। उसने आइल्स के पेपर में अप्लाई किया एंड ही गॉट द जॉब। He was very happy. Sir Hasib had been taking our class for 2 months. क्या मतलब? सर हसीब Receive 2 my महीने सर क्लास हसीब ले रहे क्लास 2 महीने से हमारी क्लास ले रहे थे। Sir Hasib 2 महीने से हमारी क्लास ले रहे थे। Sir Hasib had been taking our class for 2 months. आगे चलिए। I had been waiting for your call since morning. क्या मतलब? मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। मान लो ये सेंटेंस बहुत कॉमन है हमारी जिंदगी में। मान लो मेरी बात, मैं सुबह से Yes, sir. मैं सुबह से आपके फोन का इंतजार कर रही थी, कहाँ है यार आप? और ये जुमला बनता है आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस मॉर्निंग। मतलब ब्लंडर करते हैं आप लोग, करते हैं कि नहीं करते? यस सर, यस सर। ब्लंडर होता है। सुबह से आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल सिंस मॉर्निंग, गलत जवाब। आगे चलिए। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, कितने अरसे से। क्या मतलब? कितने अरसे से कितने तुम अरसे यहाँ से ये वहां रह रहे थे? थे? हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर?
क्या कर रही थी तुम 1 घंटे से भाई? इतनी कॉल पे कॉल कर रहा था, बस वही वो नहा रही थी, फिर वो बाहर सब्जी वाला आ गया था, मैं सब्जी खरीद रही थी। What had you been doing for an hour? It was raining when you called. क्या मतलब? जब तुमने कॉल जब की कॉल थी की बारिश हो जब रही बारिश थी। हो रही थी। बारिश हो रही थी जब तुमने कॉल की। जब तुमने कॉल की बारिश हो रही, बारिश काफी देर से हो रही थी। It had been raining for a long time. It had been raining for a long time. A long time. She had been sleeping since morning. वो सुबह से थी। वो सुबह से सो रही थी। वो सुबह से सो रही थी। बहुत उठाया भाई मैंने उसको, उठी नहीं। गड्ढे घोड़े सब बेच दिए थे उसने। She had been sleeping since morning. पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव आपको परेशान नहीं करेगा। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। हम वर्कबुक 1 पे चलते हैं और आपकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आप, क्योंकि ये 2 टेंस आपकी स्पोकन में नहीं आते, दे कम वंस इन अ ब्लू मून, और जब आएंगे तो आप लाजमी गलती करेंगे। तो कोशिश कीजिएगा आज के रात पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव की प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। ये स्पोकन क्लास में भी इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो सकते, क्योंकि दे आर नॉट कॉमनली यूज सिचुएशंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये हमारी रोजमर्रा की सिचुएशंस में नहीं आते। जैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है, पास्ट सिंपल आता है, पास्ट प्रोग्रेसिव आता है, तो हम फ्यूचर सिंपल आता है, टाइप 2 आती है, टाइप 1 आती है, इन प्रेजेंट परफेक्ट आता है। इन सिचुएशंस की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट दीज सिचुएशंस कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? Yes, sir. यस सर। चले, तो इसीलिए मैं आपको जो आज असाइनमेंट्स दूंगा उसको फॉलो कीजिएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम ये आपके साथ आ गई। पहले जरा एक ये जो प्रेजेंट हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, उस इल्ज़ाम को हम आपसे बरी हो जाए। आपने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स की लिस्ट नहीं दी, तो बहन, मैडम, बेटा, बेटी, देख लो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड्स की लिस्ट आ गई है, स्क्रीनशॉट ले लो। हम सुरखरू हो गए। ठीक है भाई, पेज नंबर 35 पर मौजूद है बेटा। चले, गॉट इट? No, sir. हम खुद देख लेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। मजाक कर रहे हैं, आप पुराने लोग हैं, मजाक तो चलता है ना। Yes, sir. दिल पे ना लीजिएगा आप, दिमाग पे लें No, और sir. इसको दिमाग में उतारें। और इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। आप लोग अगर गूगल क्लासरूम में जाएंगे ना, तो मैंने नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के ऊपर एक लेक्चर, बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें बहुत सारी बातें जो मैंने बताई हैं, गाइड की हैं, उसके अंदर मजेदार बहुत सारी बातें हैं, वो आप जाकर सुनिएगा। कंप्यूटर जी प्लीज हमारा आज के तारीख में आप पास परफेक्ट की एक्सरसाइज निकाल दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। बट हमारी हालात बड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, और ये हमें पास प्रेजेंट पास प्रेस नो। चले भाई, ये आ गया मेरे ख्याल से। पास सिंपल, पास प्रोग्रेसिव, पास परफेक्ट। अब देखें यहां से पास परफेक्ट 14.1। 14.1 याद कर लें कि आपको 14.1 से प्रैक्टिस करनी है, और 14.1 की जो एक्सरसाइज है वो सिर्फ पास परफेक्ट ही लगाना है। इस एक्सरसाइज को देने का मकसद ये है कि आपको ये बात समझ आए कि पास परफेक्ट जब सेंटेंस में यूज होता है तो वो हमें क्या मीनिंग देता है। ठीक है, और ये जो 14.3 है, ये आपकी पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव और पास्ट परफेक्ट को बहुत अच्छे से टेस्ट करेगी। 14.2 में सिर्फ पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव लगाना है, गलती तो होगी नहीं, लेकिन आपको जुमले के मतलब को समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिएगा, ये आपके पास नंबर 1 आ गया, When I arrived at the cinema, क्या हो चुका था?
मेरे पहुंचने से पहले। The film had started. The film had started. क्या हो चुका था इससे पहले कि मैं थाईलैंड जाती? क्या हो चुका था? She had lived in China. He had lived in China. She had lived in China before she went to Thailand. वो चाइना में रह चुकी थी इससे पहले कि वो थाईलैंड जाती। क्या हो चुका था? They began. After they had eaten. After they had They eaten. had eaten. अब देखिए मैं इस जुमले को यूं पहले करता हूँ, इधर देखिएगा। They began to feel sick. आप भी उल्टी आ रही है। क्या क्या खाया तुमने? उल्टी आने। They began to मतली होता है ना, तुमने कुछ खाया है? हाँ वो शेलफिश खाई थी। अरे वो तो खराब हो गई थी। After they had eaten the shellfish, they began to feel sick. सिचुएशन दिमाग में क्लिक कर रही है कि ये जो इनकी तबीयत खराब हो रही है, पहले इन्होंने कोई अमल किया। ये नहीं मतली पहले होने लगी, उसके बाद आपने शेलफिश खा ली। अजीब सी बात है ना। अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है ये है कंडीशनल टाइप 3। ये आपके पास कल आएगा और मैं आपको इसकी उर्दू मीनिंग बता रहा हूँ। इफ यू हैड लिसन टू मी, अगर आपने मेरी एक सुनी होती। इफ यू हैड लिसन टू मी, अगर आपने मुझे सुन लिया होता, यू वुड हैव गॉट द जॉब, तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। इफ यू हैड लिसन टू मी, यू वुड हैव गॉट द जॉब। लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक ना सुनी। Samreen didn't arrive until after. बताओ, पास्ट सिंपल ही लगा, पास्ट परफेक्ट ही लगाना। I had left. I had I had left. until after I had left. मैं देखो, Samreen did not arrive, मैं घर पे हूँ, ठीक है ना, 4:30 बजे मैं घर पे हूँ। Samreen did not arrive until after I had left, मैं जो है जब मैं निकल भी चुकी थी, पहुंची नहीं थी, पता नहीं कहाँ घूम रही थी किसके साथ। When we had finished the dinner, we went out. क्या मतलब? जब हमने डिनर फिनिश कर लिया था तो हम बाहर गए थे। अच्छा, अगर मैं यूं कहूँ, we went out when we had finished the dinner, सिचुएशन क्लिक कर रही है। We went out, अच्छा मैं यूं भी बना सकता हूँ, when we finished dinner we went out। अब जब हमने खाना खा लिया, हम बाहर निकल लिए, चलो थोड़ा टहल कर आते हैं भाई। ये भी सही है ना, माजी में कुछ हुआ उसके बाद कुछ हो गया। आपके जहन में बस वो दोनों सिचुएशन रहनी चाहिए, इसके बाद कुछ हुआ, इससे पहले कुछ हुआ। ये वाली सिचुएशन देखो, नंबर 7 वाली। द गार्डन वॉज डेड because it dash dry all summer। past perfect state लगाओ। It had been dry also. dry all summer। पानी नहीं था, खुश्क था बिल्कुल। खुश्क हो गया। पास्ट परफेक्ट लगाओ। वैसे तो ये अकेले नहीं आता, लेकिन देखो सिचुएशन, क्योंकि एक्सरसाइज पास्ट परफेक्ट की, तो इसलिए लिख दिया एक जुमला। वो पहले भी उससे कहीं मिल चुका था। पहले भी He had met her before He had somewhere. met her before somewhere. he had met her before somewhere। when we were late for the plane because हम निकले गाड़ी में, रास्ते में आया, ले भाई पासपोर्ट तो घर में भूल गए। And because we forgotten We password. had forgotten We had forgotten. we had forgotten our passports। She told me, ये इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से बोला जाता है। जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट लगाते हैं तो क्या होता है। She told me that, उसने मुझे बताया था
She had studied a lot before the exam. वो एग्जाम के लिए बहुत उसने मेहनत की थी. ये इनडायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है. मैं इसको डायरेक्ट स्पीच में बोलूं. She said to me, comma, inverted commas open, I studied a lot before the exam. याद आ रहे हैं स्कूल वाली बातें? Inverted commas close. Yes. अब she said to me किस में चला गया? She told me. फिर आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर क्या लगा दिया? That. Past perfect tense. That. Told me that. She told me that. अब वो जो I था वो किस में कन्वर्ट हो गया? She में. Third person. She में. Yes. According to object. और जो पास्ट सिंपल था वो किस में चला गया? Past perfect. यहाँ बर्बाद हो जाती है हमारा इंग्लिश पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की. जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के जुमले इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी इंग्लिश बर्बाद हो जाती है. तो इसलिए कोशिश किया करें कि आप अभी अपनी स्पोकन को डायरेक्ट स्पीच में रखें. She said to me, I studied a lot before the exam. तो ये बच्चा था, आपकी गलती नहीं होगी टेंस की, प्रोनाउंस की, एडवर्ब्स की. वरना अगर आपने ये कह दिया she told me that तो फिर आपको सारी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी. प्रोनाउन की तब्दीली, टेंस की तब्दीली और एडवर्ब की तब्दीली. ठीक है? Got it? सर प्लीज ये इसे आप जरा पूरा करते. She told me that She told me that she past perfect लगेगा ना, had studied a lot before the exam. लेकिन जब आप डायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं तो यूं बोलते हैं she said to me, comma, inverted commas open, I studied a lot before the exam, full stop, inverted commas closed. इंटर तक हमने नरेशन, बीकॉम तक आप लोगों ने नरेशन के रट्टे मारे, लेकिन आज भी गलतियां सबसे ज्यादा हुई. The grass was yellow because माजी से पहले वाले माजी में क्या हुआ? We hadn't. Past perfect. It hadn't rained all the summer. Yes. The lights went off because we not paid the electricity bill. We hadn't paid. जब भी है कि आपने माजी से पहले वाले में कुछ नहीं किया, 90,000 का आपका बिल आया था. आप we can't pay. The children not do their homework, so they were in trouble. They were in trouble. उससे पहले उन्होंने क्या नहीं किया? Situation. Hadn't done. अब आप समझ आ रही है कि ये जुमले लिखने की मेरी देने की वजह क्या है? कि आपके जहन में सिचुएशंस बन रही है और आप कहें हाँ ये सिचुएशन तो हम तो यूं ही बोलते हैं the children did not do their homework, that's why they were in trouble. जी नहीं, जुमला गलत. They not eaten, so we went to a restaurant. they hadn't We hadn't They eaten. hadn't eaten. हम वो पहुंचे, हाँ खाना खा लिया, नहीं खाया, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं. तो उनका खाना खाना जो है अर्लियर पास्ट है, खाना ना खाना अर्लियर पास्ट. They hadn't eaten. They hadn't eaten. ठीक है बेटा? Got it? बात समझ आ गई? Yes, sir. बाकी सेंटेंसेस आपके नाम. 14.2 इसी तरह से आपके नाम. 14.3 आपके नाम. मैं मिस कोमल से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा. 14.3 8 से 9 के सेशन में फॉलो कर लें. अगर उनका पास परफेक्ट, पास प्रोग्रेसिव निमट जाए तो 14.3 और ये 14.4 तो वो खैर लाजमी फॉलो करें. इसमें पास सिंपल और पास परफेक्ट है. इसमें आपको बहुत सीखने को मिलेगा. आपका जहन खुलेगा, क्लियर होगा. ठीक है ना? और इसके अगर ना वो फॉलो करें तो नो प्रॉब्लम, दिल छोटा ना करें. इसके आंसर शीट अवेलेबल है, आप अपने खुद से सॉल्व कर सकते हैं और आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. प्लीज ज्वाइन योर 1-to-1 डिस्कशन सेशन एट 5 o'clock. Sir.